my time with Shiraz. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम चैनल माय टाइम विद शिराज। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 18 फ्यूचर की थर्ड काइंड के लिहाज से, जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को उर्दू में बोलते हैं फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आती है इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे फिक्रे, ऐसे जुमले जिनसे ये बात मालूम हो कि आने वाले वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा। ठीक है, ऐसे फिक्रे, ऐसे जुमले जिनसे ये बात मालूम हो कि आने वाले वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा। जैसे वो खाना खा चुका होगा, हम सो चुके होंगे, वो खत लिख चुका होगा, वो स्कूल जा चुका होगा। कोई भी ऐसा फिक्रा जिससे ये बात मालूम हो कि आने वाले वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा। ठीक है, उसे हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है इसका सिंबल। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? किसी फिक्रे के आखिर में अगर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या होगा। किसी फिक्रे के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर या होगा, तो आप समझ जाइएगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद है फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने आपको कहा था जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसके अंदर कौन सी वर्ब यूज की जाती है? थर्ड। ठीक है, जितने भी परफेक्ट के टेंस होते हैं उसके अंदर थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। ठीक है, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो होगा will have and shall have। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा will have और shall have। उसके बाद है सिंगुलर और प्लूरल। बिल्कुल फ्यूचर टेंस की तरह ही जितने भी सिंगुलर होंगे उसके साथ आप will have लगाएंगे। सिर्फ I और we के साथ आप shall have का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें will have, he, she, it, you, they, इसके साथ आप will have लगाएंगे। आई और वी के साथ आप शैल हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है फार्मूला। फार्मूला मैंने आपको कहा था अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है। इसके अंदर भी वही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब की आप इसके अंदर कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल हैव और शैल हैव। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगा देना है? नॉट। ठीक है, उसके बाद व्हाई, वेयर, हाउ, हु, कोई भी लफ्ज जिसमें कोई वजह, क्यों, कब, कहाँ, कैसे पूछा जा रहा हो तो आप वो सेंटेंस बनाते वक्त उसके शुरू में लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थोड़ी सी एग्जांपल ताकि आपको मजीद आसानी के साथ जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है वो खाना खा चुका होगा। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब के अंदर दो चीजें आती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक फॉर्म। ठीक है, अब वो खाना खा चुका होगा, डेफिनेशन मैंने आप लोगों को क्या बताई कि ऐसे काम जो आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुके होंगे। ठीक है, वो खाना खा चुका होगा, खाना खा रहा था उसने खाना खा लिया यानी कि वो मुकम्मल हो गया, तो ये मुकम्मल की बात आ गई। अब चुका होगा, मैंने आपको कहा था होगा, होगी, होंगे, जहां पर भी आए आप फ्यूचर समझ जाइएगा। तो वो खाना खा चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, अब हम इसे बनाते हैं ताकि आपको मजीद समझ में आ जाए। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या आ गया? वो, क्योंकि ये एक्शन कर रहा है। उसके बाद खाना, ये आ गया ऑब्जेक्ट, और खा क्या हो गया? वर्ड। अब देखें वो की इंग्लिश क्या होती है? ही। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? विल हैव। ही विल हैव। खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। और थर्ड फॉर्म क्या होगी? इटन। ही विल हैव इटन। क्या चीज खा रहा है? खाना। तो खाने की इंग्लिश क्या होती है? फूड। वो खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन फूड। ये इसके अंदर आ गया ही सब्जेक्ट, विल हैव क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ड, ईटन क्या आ गया? वर्ड थर्ड फॉर्म, और फूड क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। ही विल हैव ईटन फूड। ठीक है, उसके बाद वो खाना नहीं खा चुका होगा, नेगेटिव आ गया। मैंने आपको कहा था नेगेटिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ड के बाद आपने क्या लगा देना है? नॉट। तो वो खाना नहीं खा चुका होगा, ही विल नॉट हैव ईटन फूड। ठीक है,
ही विल नॉट हैव ईटन फूड, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने क्या लगा दिया, नॉट, नेगेटिव। उसके बाद ही क्या आ गया, सब्जेक्ट, और फूड क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही विल नॉट हैव ईटन फूड, वो खाना नहीं खा चुका होगा। उसके बाद है क्या वो खाना खा चुका होगा, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव बनाते वक्त मैंने आपको कहा था हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो फिक्र के शुरू में आ जाता है। तो क्या वो खाना खा चुका होगा, विल ही हैव ईटन फूड, विल ही हैव ईटन फूड, क्या वो खाना खा चुका होगा। क्या वो खाना नहीं खा चुका होगा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव है, ठीक है। विल ही हैव नॉट ईटन फूड, देखें क्या वो खाना नहीं खा चुका होगा, विल ही हैव नॉट ईटन फूड, या फिर विल नॉट ही हैव ईटन फूड, ठीक है। आप इस तरह कोई भी सेंटेंस हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव इंटरोगेटिव हो, वो आप बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब अगर यही होता जमा में हम खाना खा चुके होंगे तो हम की क्या होती है, वही, तो वही के साथ आप क्या लगा सकते हैं, शैल हैव, तो वी शैल हैव ईटन फूड, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होगा, बाकी बिल्कुल वैसे का वैसे, वी शैल हैव ईटन फूड। हम खाना नहीं खा चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव ईटन फूड, ठीक है। जमा में आप सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करेंगे, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ऐसा कोई लफ्ज़ है जिसमें कोई वजह पूछी जा रही है, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, तो आप वो फिक्र के शुरू में ले आएंगे। जैसे वो खाना क्यों खा चुका होगा, Why will he have eaten food, वो खाना कहाँ खा चुका होगा, Where will he have eaten food, वो खाना कैसे खा चुका होगा, How will he have eaten food, ठीक है। कोई भी सेंटेंस बनाते वक्त कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कोई भी वजह हो तो वो आप फिक्र बनाते वक्त उसके शुरू में ले आइएगा, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हमने देखी डेफिनेशन, वो जुमले जिनसे ये बात मालूम हो कि मुस्तकबिल में कोई काम खत्म हो चुका होगा। सिंपल क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर या होगा, ठीक है। ये इसके हो गए सिंपल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो होगा विल हैव और शैल हैव। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपने विल हैव लगाना है, सिर्फ आई और वी के साथ आप शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फार्मूला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट। फिर अगर कोई वजह पूछी जा रही हो तो आप सेंटेंस बनाते वक्त वो उसके शुरू में ले आइएगा, ठीक है। ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज। Good Bay Future Perfect Tense Lecture 18th.